विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यम उदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम भारतीय दर्शनों का एक सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। उसमें हमने चारवाक दर्शन पढ़ लिया है और जैन दर्शन भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। आज हम जैन दर्शन का जो स्यादवाद है, जो कि इसका परामर्श संबंधी मत है, उसका अध्ययन करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जैन दर्शन में ज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान के कितने भेद हैं, किस प्रकार से ज्ञान के भेद स्वीकार करने की वजह से यहाँ जो वस्तु है वो अनेक धर्मों वाली हो जाती है। तो देखिए, जो भी बात मैं बताती हूँ वो आपके लिए स्क्रीन पर उपलब्ध होती ही है, तो इसलिए आप बस बात को समझिए और जो स्क्रीन पर उपलब्ध होता है उसको देखते हुए आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और स्क्रीन पर जितना मैटर हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, उस मैटर को ज़रूर आप अपने नोट्स में उतार लें, पूरा ना भी उतार पाएँ तो, और उन्हीं लाइनों को एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि वह उसका सार होती है एक तरह से। जैसे कि स्क्रीन पर देखिए, आप जो लिखा हुआ है उसमें जो बातें अंडरलाइन हैं, जो बातें हाईलाइट है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैनों का परामर्श संबंधी मत। परामर्श क्या होता है? जजमेंट। जजमेंट अर्थात कोई निर्णय पे हमें पहुंचना है, उससे पहले उसके बारे में जो भी कथन किया जाता है, प्रकथन किया जाता है, वह होता है आपका परामर्श। तो यहाँ पर हमने कल पढ़ लिया था इसका ज्ञान मीमांसा, तो ये भी ज्ञान मीमांसा से संबंधित ही सिद्धांत है। तो स्यादवाद जो शब्द है वो आपको नया शब्द लगेगा, क्योंकि ये शब्द जो है सिर्फ जैन दर्शन नहीं दिया है, परंतु अभी आपको इसका क्लियर हो जाएगा कि इस शब्द में क्या समाहित है। पहले हम इसकी भूमिका पढ़ते हैं एक तरह से। तो वस्तुओं के संबंध में हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के परोक्ष और परोक्ष ज्ञान हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि उनके अनेक धर्म होते हैं। जैन दार्शनिक कहते हैं कि वस्तु क्या है? अनंत धर्मकम वस्तु। वस्तु जो है अनंत धर्मों वाली है, अनेक धर्मों वाली है। और जो केवली व्यक्ति होता है, जिसको केवल्य ज्ञान हो जाता है, वह जो है वो केवल ज्ञान के द्वारा वस्तुओं के अनंत धर्मों का अपरोक्ष ज्ञान पाता है। यानी कि जो केवली व्यक्ति है उसे ही वस्तुओं का अनंत धर्मों का ज्ञान हो सकता है। साधारण जो मनुष्य है वह किसी वस्तु को किसी समय एक ही दृष्टि से देख सकता है, इसलिए वह उस वस्तु का एक ही धर्म जान सकता है। यानी साधारण बुद्धि वाला मनुष्य किसी विषय में जो भी परामर्श करता है, जो भी कथन करता है, वह एक देशी होता है। अर्थात उस परामर्श की सत्यता उसी प्रसंग के अनुसार होगी जिसके साथ उसकी कल्पना हुई रहती है। यही साधवाद का एक तरह से प्राण है। ये जो वाक्य है कि एक साधारण मनुष्य की बात हो रही है। साधारण मनुष्य किसी वस्तु को किसी एक समय में किसी एक दृष्टि से, यानी अपनी खुद की दृष्टि से ही वो देख सकता है, सभी दृष्टियों से वो नहीं देख सकता। केवली जो व्यक्ति है, जिसको केवल्य ज्ञान होता है, वह सब दृष्टियों से देख सकता है। तो अब ये जो एक दृष्टि से देखा जाना है, ये क्या चीज़ कहलाती है? तो वस्तुओं के इस आंशिक ज्ञान को जैन दार्शनिक नए कहते हैं। नए शब्द जो है ये यहाँ पे पारिभाषिक शब्द के रूप में ही है। तो वस्तुओं का आंशिक ज्ञान नए कहलाता है जैन दर्शन के अनुसार। किसी भी वस्तु के संबंध में जो हमारा परामर्श होता है वह सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता। अर्थात किसी वस्तु के बारे में हम कहते हैं, जैसे किसी वस्तु को मैंने कहा कि ये ऐसी है, तो हो सकता है वो मेरी दृष्टि से ऐसी हो, सामने वाले की दृष्टि से वो वैसी ना हो। जैसे विज्ञान में बहुत सारा होता है कि किसी वस्तु को आप जो है नीचे से देख रहे हैं तो वो नीली नज़र आती है। आसमान के संदर्भ में होता है कि नीचे से देख रहे हैं तो नीला नज़र आता है, परंतु बादलों के ऊपर से देखते हैं तो वही काला नज़र आता है। तो इसी प्रकार से और भी इसमें होता है कि जब जो छोटे बच्चों का आपने चश्मा देखा होगा, जो रंगीन चश्मा होता है, अगर उसने लाल चश्मा पहन के वस्तुओं को देखा तो उसे सारी वस्तुएं लाल दिखाई देगी। अगर उसने हरा चश्मा पहन लिया तो उसे सारी वस्तुएं हरी दिखाई देगी। और कोई और बिना चश्मा पहने देखे तो जैसी वस्तु वो सामने है उस तरह की दिखाई देगी। तो ये दृष्टियों का भेद होता है और ये व्यक्तियों के सापेक्ष होता है। तो कोई भी एक व्यक्ति जो है वो अपनी दृष्टि से ही किसी वस्तु के बारे में कोई परामर्श कर सकता है, कोई कथन कर सकता है। वह सभी दृष्टियों से नहीं कह सकता, उसको सभी दृष्टियों से सत्य नहीं जान सकता उस वस्तु के बारे में। तो उसकी जो सत्यता है उसके नए पर निर्भर करती है। अर्थात जिस दृष्टि अथवा जिस विचार से किसी विषय पर परामर्श होता है उसकी सत्यता उसी दृष्टि तथा उसी विचार पर निर्भर करती है। हमारे मतभेद का कारण यह है कि हम उपर्युक्त सिद्धांत को भूल जाते हैं और अपने विचारों को सर्वथा सत्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत इसमें एक तत्व समाहित है जैन दर्शन का। जैन दर्शन बहुत सहिष्णु और बहुत उदार दर्शन है। इसने जो दार्शनिक मतभेद हैं उनके निराकरण के लिए ही मानो ये साधवाद का सिद्धांत दिया है।
और क्या कहा है इन्होंने कि सभी दर्शनों के विचार जो हैं अपनी अपनी दृष्टि से सत्य हैं। हमें किसी एक को सत्य मानकर उस पर रूढ़ नहीं हो जाना चाहिए और उसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा ही विचार सत्य है, क्योंकि भिन्न भिन्न दर्शनों में संचार के भिन्न भिन्न वर्णन पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उसमें जो है एक दृष्टि नहीं होती है, दृष्टि भेद होता है, और दृष्टि भेद के कारण मतभेद भी पाया जाता है। कोई भी दर्शन यह नहीं सोचता है कि उसका मत किसी दृष्टि विशेष पर ही निर्भर करता है, यानी कि जैन दर्शन के अलावा कोई और दूसरा दर्शन ये नहीं कह रहा है। तो जैन दर्शन की ये एक तरह से अमूल्य देन है भारतीय दर्शन को, और इसको मानना चाहिए। अगर हमें जो है मतभेदों को मिटाना है, चाहे हमारा वो सामाजिक जीवन हो, चाहे दार्शनिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, मतभेदों को स्वीकार करना चाहिए। और वो होते हैं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न है, उसकी बुद्धि जो है भिन्न भिन्न है। तो प्रत्येक मनुष्य की देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है और उसी अनुसार वो कहता है, और जो वो उस समय जो कह रहा होता है वो उसकी दृष्टि से सत्य है, परंतु वो अन्य की दृष्टि से सत्य नहीं भी हो सकता है। तो इसी को किस प्रकार से इन्होंने स्यादवाद के सिद्धांत में लिखा है, बताया है, ये हम अभी विस्तार से पढ़ते हैं। तो अन्य दृष्टि से जो किसी का मत है वो युक्ति संगत हो सकता है, परंतु किसी अन्य दृष्टि से युक्ति संगत ना भी हो। तो यहाँ हम इसको जो है हाथी और अंधे के उदाहरण से देखेंगे। बहुत ही सुंदर एक उदाहरण होता है, गजांध न्याय भी कहा जाता है, जिसे गज यानी हाथी और अंधे यानी अंधे। 6 अंधे हैं जो हाथी के बारे में अपना अपना परामर्श देते हैं और उसके अनुसार वो बताते हैं कि इस प्रकार से है, परंतु अंत में निष्कर्ष निकलता है कि उनके अनुसार सिर्फ उन्हीं का ही मत सच नहीं था, दूसरों का मत भी सच था, तो संपूर्ण सत्य वो नहीं जान पाए थे। तो यहाँ पर हमें जो है दार्शनिक सिद्धांतों को अगर दार्शनिक मतभेदों को अगर हमें कम से कम करना है तो हमें इस सिद्धांत को स्वीकार करना ही होगा कि जो विचार होता है वो आपकी दृष्टि से सत्य है, परंतु किसी और की दृष्टि से भी वो सत्य हो सकता है। तो देखिए इसी को कह रहे हैं स्यादवाद। तो अब स्यादवाद जो शब्द है वह कैसे निकला और क्या है ये, ज्ञान मीमांसा में कहाँ स्थान मिलता है इसको, ये भी हम अच्छी प्रकार से देखते हैं। तो स्यादवाद जो है वो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अब देखिए इसमें स्याद शब्द और वाद शब्द 2 शब्द हैं। स्याद यानी संस्कृत में जो इसका जो एक मीनिंग होता है, शात जो है क्रिया रूप है संस्कृत का, उसका मतलब होता है संभवतः है, यानी शायद, परहैप्स जिसको कहते हैं, और वाद यानी सिद्धांत। तो जो इसके शाब्दिक अर्थ में जाते हैं वो इसके अर्थ को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ये शाद शब्द का मतलब हो गया कि शायद या संभवतः, जिससे उन्हें उसमें संशय मिलता है, उनको संशय की झलक इसमें मिल जाती है। तो शाद शब्द का ये मतलब जैन दर्शन के अनुसार बिल्कुल नहीं है। तो शाद शब्द का अगर हम शब्दानुवाद लें तो इसका मतलब किसी न किसी प्रकार का, यानी कि पता नहीं कैसा कोई सिद्धांत, पता नहीं कैसा, इस प्रकार का भाव निकलता है। तो अज्ञेयवाद की गंध आती है इसमें कि आप जान ही नहीं पा रहे तो फिर कहीं का आपने सिद्धांत दे दिया। तो ये नहीं इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जैन दर्शन के अनुसार है कि शाद शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में यहाँ पे किया गया है, जिसका मतलब है सापेक्ष, यानी सापेक्षता को प्रतिपादित करने वाला सिद्धांत। वाद यानी सिद्धांत और शाद यानी सापेक्ष। तो क्या याद रखेंगे आपको, अगर एक लाइन में शादवाद को समझाना हो तो जैन दर्शन के अनुसार जो शादवाद है वो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जो हाईलाइट है वो शब्द और वो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। तो ये ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। अतः शाद का अनुवाद सापेक्षतया करना ही उचित होगा। शाद शब्द का मीनिंग क्या करेंगे हम? सापेक्षतया। हमारे जो ज्ञान है वह आंशिक और सापेक्ष होते हैं। इसी की वजह से हमारे जितने भी कथन हैं, प्रकथन हैं, परामर्श वाक्य हैं, वो भी आंशिक और सापेक्ष ही होते हैं। हम जो भी बात कर रहे होते हैं वो किसी अपेक्षा से कह रहे होते हैं, आंशिक रूप से ही कह पाते हैं। हम सभी के बारे में सभी कुछ सत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं। जो केवल ज्ञान वाले जो योगी महात्मा हैं वो उनको छोड़ दीजिए, आप साधारण मनुष्य की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान चूँकि आंशिक है और सापेक्ष है, इसलिए हमारे परामर्श वाक्य भी आंशिक और सापेक्ष होते हैं। इस तथ्य को प्रकाशन के लिए प्रत्येक प्रकथन और परामर्श वाक्य के पूर्व शात शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो यानी कि इस बात को प्रकट करना है हमें कि हमारा ज्ञान सापेक्ष है। तो कैसे हम इसको कहेंगे? इसे हम कहेंगे शात शब्द लगा देंगे उस लाइन के आगे और जोड़ देंगे कि सापेक्षतया मेरी बात सत्य है। फिर दूसरे को कहेंगे हो सकता है आपकी बात भी सत्य हो, शात शब्द यहाँ जोड़ देंगे। तो शात शब्द का क्या मीनिंग है? सापेक्षतया। तो यहाँ पर शाद शब्द किस चीज का सूचक हुआ? सात शब्द सूचक हुआ, सापेक्षता का सूचक हुआ, और इसे ही यहाँ पर शाद शब्द से कहा जा रहा है। तो अब देखिए जैन मतानुसार जो है साधारण ज्ञान और तद विषयक वाक्य 3 प्रकार के हो सकते हैं।
जो भी हम ज्ञान हमें होता है उसको हम 3 प्रकार के वाक्यों में कह सकते हैं। कौन से 3 प्रकार? दुर्नय, नय और प्रमाण। दुर्नय, नय, नए शब्द में जब दुरुपसर्ग लग गया तो नय पढ़ेंगे, उसको दुर्नय पढ़ेंगे। तो शब्द क्या है ये? दुर प्लस नय, दुर्नय, फिर नय और प्रमाण। दुर्नय को दुर्नीति भी कहते हैं। तो अब देखिए दुर्नय क्या होता है, इन तीनों शब्दों को हम अच्छे प्रकार से समझ लें। दुर्नय का मतलब क्या होता है? बुरा नय, यानी गलत, जो निष्कर्ष पे नहीं पहुंचाएगा, जिसमें आंशिकता नहीं है, जो सही प्रकार से आपको ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो दुर्नय क्या होता है? किसी वस्तु के विषय में यह कथन कि यह सत ही है, दुर्नय या दुर्नीति अथवा दोष युक्त नय है। यह सत ही है, जो ही शब्द पे जोड़ देना है यहाँ पर। तो ही शब्द यहाँ लिख देने की वजह से इसमें क्या हुआ कि इसमें आंशिक और सापेक्ष सत्य को पूर्ण और निरपेक्ष मान लिया गया है। जो आंशिक और सापेक्ष है उसको पूर्ण और निरपेक्ष मान लिया गया है। किंतु जो है, जब हम कहते हैं कि ये सत ही है, तो ये कथन क्या करता है? उस वस्तु को त्रैकालिक, अपरिवर्तनशील, नित्य बताकर उसमें परिणाम, उत्पाद, वय आदि धर्मों का निषेध करता है। अतः यह दोष युक्त नहीं है। यानी यह सत ही है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसके लिए कह रहे हैं कि ये हमेशा रहने वाली वस्तु है, तो क्या वो हमेशा रहने वाली वस्तु है? तो नहीं है, क्योंकि उसमें परिणाम होता है, वो जो है बदलती रहती है। उसका उत्पत्ति हुई थी, उससे समय वो अलग तरह की थी, बाद में अलग तरह की हो गई। उत्पत्ति से पहले वो नहीं थी, फिर धीरे धीरे उसमें वय होता है। चाहे वो निर्जीव वस्तुओं के लिए लें या सजीव वस्तुओं के लिए लें, कोई भी वस्तु सत्य नहीं होती। हमेशा के लिए, तीनों कालों के लिए, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों के लिए वो अपरिवर्तनशील, नित्य नहीं होती है। तो किसी वस्तु को हमने कहा कि यह ही सही है, जैसे मैं कहूँ कि मेरा ही मत सही है, अगर मैं ये बात, इस बात पे अड़ जाऊँ तो मैं दुर्नय कर रही हूँ, ये मैं दुर्नीति, दोषयुक्त कथन कर रही हूँ, तो फिर ये दुर्नय हो गया। अब दूसरे पे जाते हैं हम। नय क्या होता है? तो किसी वस्तु के लिए यह कथन कि यह सत है, नय कहलाता है। यह सत है, इसमें नय हो गया ये, क्योंकि यह वस्तु के एक धर्म का विधान करता है, उसके अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता। अब इसमें क्या कहा? यह सत है, हाँ ठीक है, ये सच है, सत है ये। तो इसमें क्या हुआ? उसका एक धर्म का तो विधान हो गया, परंतु उसके अन्य धर्मों का निषेध नहीं हुआ। वस्तु के अनंत धर्मों में एक धर्म के ज्ञान को और उस ज्ञान की न्याय वाक्य में अभिव्यक्ति को नय कहा जाता है। वस्तु के बहुत सारे धर्म, अनंत धर्म वाली वस्तु होती हैं, तो उसमें से अगर हमने एक धर्म को लिया और उसको न्याय वाक्य में कहा, उसको कथन के रूप में हमने कह दिया, तो वह नय कहलाता है। इसके लिए जो संस्कृत में परिभाषा है वो भी होती है। क्या होती है परिभाषा? एक देश विशिष्टो अर्थ नयस्य विषयो मत है। न्यायावतार एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि एक देश विशिष्टो अर्थ नयस्य विषयो मत है। किसी ज्ञान के बारे में जब एक देश को लेकर हम विशिष्ट अर्थपूर्वक उस बात को कहते हैं तो वो नय कहलाता है। तो यहाँ पर नय की परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है कि नय क्या होता है। तो अब देखिए आगे, आंशिक ज्ञान होने से यह दुर्नय तो नहीं है, किंतु प्रमाण की कोटि में नहीं आता है। अब ये भी जो है वो प्रमाण की कोटि में नहीं आता है, दुर्नय भी ये नहीं है, परंतु ये मध्य श्रेणी का है। तो आंशिकता जो है इसमें है, परंतु ये है पूर्ण प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें ज्ञान की आंशिकता को स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है। ज्ञान की आंशिकता स्पष्ट रूप से प्रकाशित होगी तो वह प्रमाण बनेगा। तो फिर कैसे प्रमाण बनेगा हमारा वाक्य, कैसे सही कथन कर पाएंगे हम? तो किसी वस्तु के लिए यह कथन कि यह शायद सत है, शायद शब्द जोड़ देंगे उसमें, तो ये प्रमाण की कोटि में आ जाएगा और ये प्रमाण वाक्य बन जाएगा, क्योंकि इसमें ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता प्रकाशित है, पूर्णतः प्रकाशित है इसमें ज्ञान की सापेक्षता और जो आंशिकता है वो। तो एक वाक्य हुआ कि यह सत ही है, तो ये तो हो गया आपका दुर्नय। फिर दूसरा हुआ यह सत है, ये हुआ नय। फिर तीसरा हुआ कि यह शायद सत है, तो ये हुआ प्रमाण वाक्य। तो नोट बनाएंगे आप तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जैन दर्शन में 3 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं, और वो पहला हुआ दुर्नय, फिर दूसरा हुआ नय और तीसरा हुआ प्रमाण, और तीनों वाक्यों का उदाहरण देते हुए इसकी कमियां बता देंगे। अब हम आगे चलते हैं कि प्रमाण बना दिया वाक्य को, तो हमने शायद शब्द उसके आगे जोड़ दिया। तो शायद शब्द जोड़ने से क्या हो गया कि न्याय वाक्यों के पूर्व शायद पद का प्रयोग अगर हम नहीं करते तो लौकिक ज्ञान की निरपेक्षता तथा एकांतिकता का विधान करना है, जो कि असत्य और भ्रामक है। यानी कि अगर हम शायद शब्द यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, नहीं लगाएंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो लौकिक ज्ञान है उसकी निरपेक्ष तथा एकांतिकता का विधान हो जाएगा, यानी वही निरपेक्ष है बिल्कुल और एकांतिक है, तो ये तो असत्य है और भ्रामक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ये तो जैन दर्शन के अनुसार फिर हमें क्या करना चाहिए? तो जैन दर्शन के अनुसार धार्मिक जो संघर्ष हैं
और जो दार्शनिक विरोध हैं वह भी इस निरपेक्ष एकांतवाद के ही परिणाम हैं। जैसे मान लो जो न्याय दर्शन कहेगा कि नहीं मेरा ही मत सही है, जो बौद्ध दर्शन करेगा कि नहीं मेरा ही मत सही है, तो इससे क्या होगा, विरोध आएंगे, उनमें संघर्ष उत्पन्न होंगे, धार्मिक विरोध। और ये हम अपने घरों में भी देख सकते हैं कि जब कोई अड़ जाता है घर में, मान लीजिए माता पिता में से दोनों में कोई बात हो रही है और माता जी मम्मी कहे कि मेरी ही बात सही है, पिताजी कहे नहीं मेरी ही बात सही है, तो उन दोनों में संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। हो सकता है कि मम्मी जो कह रही हो उनकी दृष्टि से सही हो सकता है पिताजी जो कह रहे हो उनकी दृष्टि से सही हो। तो हमें जो भी संघर्ष हैं अपने सामाजिक पारिवारिक जीवन में, दार्शनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कहीं पर भी अगर संघर्षों को का निवारण करना है तो हमें शादवाद का सहारा लेना चाहिए। स्व प्रतिपादित आंशिक सत्य को ही पूर्ण निरपेक्ष सत्य मानना और पर प्रतिपादित आंशिक सत्यों का निषेध करना इस संघर्ष और विरोध को जन्म देता है। दूसरे की बात को पूर्णतः नकार देना और अपनी बात को ही पूर्णतः स्वीकार करना ही विरोध को जन्म देता है। इस विषय में जैन जो दार्शनिक है वो हाथी के स्वरूप निर्णय के विषय में अंधों के पारस्परिक कलह की एक कथा का उदाहरण देते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है कि 6 अंधे थे और एक हाथी था, और अंधों ने जो हैं वो जन्मजात वो अंधे थे, उन्होंने जो है हाथी का ज्ञान के संदर्भ में, हाँ जन्मजात अंधे नहीं कहेंगे क्योंकि अन्य चीज़ों का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा था, परंतु वो छू कर ही प्राप्त कर रखा था, देखा नहीं था उन्होंने किसी को। तो उन्होंने क्या किया कि हाथी के संदर्भ में उन्हें कहा गया कि ये सामने आपकी कोई वस्तु है, इसको छू कर बताओ कि ये क्या चीज़ है। तो जो 6 अंधे थे उनको अलग अलग हिस्से पकड़ाए गए हाथी के, और उन्होंने छुआ तो किसी ने जो है हाथी को खंबे के समान बताया क्योंकि उसने उसके पैरों को छुआ था। दूसरे ने कान को छूकर कहा हाथी सूप के समान है। सूप का मतलब होता है छाजला, जो करते हैं ना अनाज वगैरह को साफ करते हैं वो, तो सूप जैसी आकृति होती है। तो हाथी के कान को छूकर उसने सूप के समान बताया। तीसरे अंधे ने सूंड को छूकर कहा हाथी एक विशाल अजगर के समान है, क्योंकि सूंड जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी गुदगुदी होती है, तो उसको लगा कि यह जो है अजगर है, तो इस प्रकार से उसने अजगर बता दिया। चौथे ने पूंछ को छूकर कहा कि हाथी रस्सी के समान है, तो पूंछ जो है वो थोड़ी पतली सी लंबी सी थी और उस पर थोड़े से खुरदरे से बाल जैसे कुछ थे, तो रस्सी के समान बता दिया क्योंकि जूट की रस्सी इस तरह से ही उसने पहले कभी अनुभव की होगी कि वो रस्सी जैसा उसे लगा। तो इस प्रकार से सबने अपने अपने परामर्श वाक्य दिए और अपनी बातों को कहा और वे आपस में झगड़ने लगे। तो कहा कि नहीं ये तो अजगर है, नहीं ये तो रस्सी है, नहीं ये तो सूप है, नहीं ये तो खंबा है। इस प्रकार से उन आपस में झगड़ने लगे, उनमें कलह हो गई। प्रत्येक अंधे का कथन जो था आंशिक रूप से सत्य है किंतु समग्र रूप से असत्य है। अब इसमें जो हम कहें कि उस व्यक्ति ने जिस चीज़ को छुआ वो उसके संदर्भ में सत्य है क्योंकि उसे तो उतना ही अंश पता है, दूसरा अंश तो उसे पता ही नहीं है कि जिसने पूंछ को पकड़ा उसे पता ही नहीं कि आगे की तरफ हाथी का जो हिस्सा सूंड भी है या पैर भी हैं, तो उसका अंश उसकी दृष्टि से उसका वाक्य सत्य है, परंतु समग्र रूप से तो असत्य ही है। हाथी के पैर जो हैं वो खंभे के समान है, क्योंकि पैर जो होते हैं मोटे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, तो खंभा लगा उसे। तो हाथी का पैर जो है खंभे के समान है, कान उसके सूप के समान है, सूंड जो है उसकी अजगर के समान है, पूंछ जो है उसकी रस्सी के समान है, किंतु समग्र हाथी इनमें से किसी के भी समान नहीं है। जो समग्र हाथी का अगर स्वरूप हो, मान लो जी कि उनको आंखें दे दी जाए और कहा जाए कि देखो इसको, हाथी को इसको देखो, तो फिर वो खुद ही कह देंगे कि नहीं नहीं ये तो पूंछ नहीं है, ये नहीं है, बल्कि ये तो एक जीव, एक अलग तरह का प्राणी है जिसमें ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि उसका एक एक अंग जो उन्होंने छुआ था वो तो उसकी साम्यता से वैसा था, परंतु समग्र हाथी तो वैसा नहीं था। समग्र हाथी को तो हम नहीं कह सकते कि समग्र हाथी जो है हाथी अजगर है या हाथी खंबा है और हाथी जो है वो सूप के समान है, सूप है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो जो दार्शनिक और धार्मिक विवाद है वो भी इसी प्रकार के हैं, उनमें भी यही होता है, वो अपने अपने अंश से उसको जान रहे होते हैं और समग्रता से वो उसको ले लेते हैं और इसी तरह से कहते हैं कि नहीं हमारा ही विचार सही है। तो अब यहाँ पर कल्पना कीजिए कि वो जो अंधे हैं उनको अलग अलग हिस्सों को पकड़वाया। पहले एक अंधे ने एक हिस्से को छुआ था, अब उसको किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कहा कि चलो इस हिस्से को छुओ और ये बताओ, इस हिस्से को छुओ और बताओ। तो उन्होंने उन्हीं अंधों को हाथी के सारे हिस्सों को छुआया गया और फिर कहा गया कि अब बताओ तुम्हारी बात सही है कि नहीं। तो फिर अंधों ने खुद ही नकार दिया कि नहीं हमारी बात तो इस हिस्से को छूकर ही कही गई थी, उस हिस्से में तो अलग तरह का इसका अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है अंधों का विवाद जो है वो समाप्त हो जाता है।
तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक शब्द में कहा जाए तो गजांध न्याय भी कहते हैं। इसको गजांध न्याय से हाथी के विषय में निर्णय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैन दर्शन बहुत ही सहिष्णु दर्शन है और उदार दर्शन है, और हमें वर्तमान में अपने जीवन में भी इस दर्शन को अपनाने की आवश्यकता है, इसके शादवाद को। तो अब हम और आगे देखते हैं इसमें कि अनंत धर्मात्मक जो वस्तु होती है उसमें क्या होता है, विधानात्मक और निषेधात्मक धर्म रहते हैं। विधान अर्थात सकारात्मक, कुछ बताने वाला कि इसमें ये चीज़ है, कुछ निषेध यानी कि ये चीज़ इसमें नहीं है। दोनों तरह के ही निषेध और विधान, दोनों तरह के ही धर्म रहते हैं किसी वस्तु में। वस्तु में अपने गुण पर्यायों का विधान और दूसरी वस्तु के गुण पर्यायों का निषेध विद्यमान रहता है। यानी कि जो गुण और पर्याय क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि कोई वस्तु होती है तो उसमें जो उसका मूलभूत स्वरूप है वो तो उसके गुण होते हैं जो बदलता नहीं है, परंतु उसके जो परिवर्तनशील धर्म होते हैं वह उसके पर्याय होते हैं जो बदल जाते हैं। तो कोई वस्तु जो होती है वो स्वगुण पर्याय की दृष्टि से तो अस्तित्ववान है, परंतु पर गुण पर्याय की दृष्टि से वह अनस्तित्व भी होती है। जैसे अभी हम यहाँ पर क्या कहें, अभी हम यहाँ पर कहें कि जो कोई जैसे गुण और पर्याय को समझिए पहले आप, कि कोई वस्तु जो है वो द्रव्य की दृष्टि से वस्तु एक और नित्य है और पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनेक और अनित्य है। यानी कि सोना जैसे ले लीजिए, स्वर्ण नाम की जो धातु होती है, गोल्ड जो होती है, वह एक गुण है, एक वस्तु है, तो वह एक है और नित्य है, ठीक है। परंतु उस सोने को हमने कंगन का रूप दे दिया, कुंडल का रूप दे दिया, पायल का रूप दे दिया, तो अब क्या हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया और उसमें अनेक प्रकार के उसने स्वरूप धारण कर लिए, तो वो अनेक भी हो गई और वो अनित्य भी हो गई। हम वापस उस पायल को, उस कुंडल को, उस जो भी हमने आभूषण बनवाया उसको वापस पिघलवा कर वापस धातु का रूप दे सकते हैं, तो वो वस्तु उस रूप में नहीं रहेगी, वो कुंडल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर वो अनित्य हो जाएगी। तो द्रव्य की दृष्टि से वस्तु एक और नित्य होती है और पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनेक और अनित्य होती है। दृष्टि भेद के कारण एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों की स्थिति युक्ति विरुद्ध नहीं है। अब दृष्टि भेद जो होता है उसकी वजह से एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म रह सकते हैं। जब इसकी आलोचना करेंगे हम तब देखेंगे कि जो आलोचकों ने क्या कहा कि इन्होंने तो एक ही वस्तु में है भी और नहीं भी है, इस तरह से कह दिया, तो ये तो सही बात नहीं है। कोई भी जो वस्तु होती है वो है भी और नहीं भी इस तरह से नहीं कही जा सकती है, या तो वो होगी और या वो नहीं होगी। ये आलोचकों ने कहा है, इन्होंने नहीं कहा। जैन दर्शन ने तो माना है कि परस्पर विरोधी धर्मों की स्थिति हो सकती है और उसमें कोई भी युक्ति विरुद्ध बात नहीं होती। तो जो मैंने आपको ऊपर बातें बताई थी, तो देखिए यहाँ पर ये रेफरेंस में लिखी हुई है बातें कि एक देश विशिष्टो अर्थ नयस्य विषयो मत है, नया अवतार सूत्र में था। ये लिखने की एक स्टाइल होती है कि जब हम ऊपर संस्कृत की कोटेशन कुछ लिख रहे होते हैं तो या तो हम उसको वहीं लिख दें या फिर हम वहाँ पर 1 नंबर डाल के नीचे उसको लिख दें, तो वो आप याद कर पाएँ तो संस्कृत की कोटेशन को भी ले लें और एग्ज़ाम में उसको लिख कर आ सकते हैं आप। तो ये बहुत ही अच्छा आपको हो जाता है मैटर और अच्छा नंबर आपको मिल जाता है उसमें। अब देखिए इस स्यादवाद को सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। सप्तभंगी नय का क्या मतलब होता है, सप्त यानी 7, भंगी यानी प्रकार, नय यानी कथन। हमने अभी देख लिया नय क्या होता है, आंशिक कथन करना, यानी कि 7 प्रकार के जो कथन हैं, वाक्य हैं, न्याय वाक्य हैं, वह सप्तभंगी न्याय कहलाते हैं। अब इन सप्तभंगी न्याय में क्या होता है, कुछ सकारात्मक वाक्य होते हैं, कुछ नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी कुछ अन्वय करते हैं, कुछ व्यतिरेक करते हैं। तो जैन मत जो है वो नय के 7 भंग या 7 प्रकार स्वीकार करता है और इसे ही सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। तो स्यादवाद का दूसरा नाम सप्तभंगी न्याय भी है। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि स्यादवाद को समझाओ, या फिर ऐसे भी आ सकता है सप्तभंगी न्याय को समझाओ। तो आपको दोनों दृष्टियों से ही इसको समझ के पढ़ना भी है और एक एग्ज़ाम में समझा के भी आना है। तो अब ये 7 भंग क्या है, इसको मैं आपको नामकरण आज बता देती हूँ, इसका विस्तार हम कल देखेंगे। तो देखिए नामकरण में क्या है, जो स्याद शब्द है वह लगाते हुए हम किसी वाक्य को कहें तो हम इसको कह सकते हैं 7 प्रकार के नय कैसे बनेंगे। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्यम, स्याद अस्ति च अवक्तव्यम, स्याद नास्ति च अवक्तव्यम, और अंतिम होगा स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। अब ये जो वाक्य है ना, इनको तो हमें बहुत अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा। यही इसके प्राणभूत सिद्धांत है और यही इसमें ही इसका शाद शब्द का जो इन्होंने शादवाद नामकरण किया
वह भी इसी में समाहित है। तो इनका संस्कृत है ये शाद अस्ति का मतलब हुआ सापेक्षतया वस्तु है। फिर साध नास्ति सापेक्षतया वस्तु नहीं है, सापेक्षतया वस्तु है भी और नहीं भी है। सापेक्षतया वस्तु अव्यक्तव्य है, सापेक्षतया वस्तु है और अव्यक्तव्य है। सापेक्षता वस्तु नहीं है और अव्यक्तव्य है, सापेक्षता वस्तु है, नहीं है और अव्यक्तव्य है। तो अभी तो आपको ये बहुत ऊल जलूल लग रहा होगा, बहुत ही ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या कह रही है मैडम जो है, ये क्या समझा रही है हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो पर आप कल देखेंगे हम इसको, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे और दर्शन को भूलकर आप इसको सामान्य वाक्यों में भी प्रयोग कर पाएंगे। तो वो हम कल देखते हैं। आज हम अपनी सामग्री को यहीं विराम देते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाली सभी वीडियो तुरंत मिल जाएं। आप को ये सामग्री कैसी लग रही है, आप अपने विचारों को अवश्य बताएं हमें, कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। कुछ सुझाव हो तो वो भी अवश्य लिखें ताकि हम कुछ सुधार कर सकें अपने इस सामग्री में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है शेयर कीजिए, अन्य तक पहुँचेगा तो हमें भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारी मेहनत सार्थक हो रही है और अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो सामग्री एक बार बन गई है वो 10 बच्चों को फ़ायदा दे या वो 100 बच्चों को फ़ायदा दे तो वह सभी का भला कर सकती है। तो इसमें जो है आपका कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता है, आपका प्रयास थोड़ा सा होता है कि आप इसकी जानकारी दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और मेरे को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है ताकि मैं और मेहनत से इस प्रकार की सामग्री आपके लिए प्रस्तुत करती रहूं। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पूर्ण रूप से जो है अभ्यास कीजिए इसका। दर्शन है थोड़ा सा टफ होता है परंतु एक बार समझ में आ जाए तो दर्शन जो है वो जीवन में उतर जाता है और फिर आपका जीवन भी बहुत आसान हो जाता है। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।